sure, sure. So, good evening, everyone. Good evening. So, it's so magical that we have completed 20 days of our assignment practice. Now it is 21st day. Wow. And it's so beautiful practice. It's so beautiful because I'm practicing it almost daily because a magnificent outcome. शानदार परिणाम हमें किस किस चीज में चाहिए हमें सुबह उठते ही बहुत सारी चीजों से शुरू हो जाता है हमारा तो अमृत वेला में जग रहे हो या जिस भी टाइम जग रहे हो पूरा दिन में आपको किस किस चीज में मैग्निफिशेंट आउटकम चाहिए आप सोच सकते हो कि पूरा दिन आज मेरा क्या है आज मुझे कहाँ जाना है मुझे कौन सी मीटिंग है मेरी कौन सा मुझे एनीथिंग वॉट एवर यू कैन जस्ट टेल मी वॉट हाउ यू फील एंड हाउ जैसे मैंने आज का करा था तो मैंने आज सुबह जो मेरे हस्बैंड का सीएलसी का ग्रुप है उसका जो लंच था सो वी वर हैविंग अ लंच पार्टी तो मैंने सुबह सुबह उसमें लगा दिया था कि भैया आज तो बहुत अच्छी पार्टी होने वाली है यार हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं वहां पे बहुत गाना वाना होने वाला है खूब मस्ती करने वाले हैं एंड इट हैड हैपेंड एंड नाउ द सेकेंड वॉज इज दिस जहां मैं हूं अभी कि मैं 7 to 8 वाला सेशन भगवान करे मुझे एक रूम में एक कोना ऐसा मिल जाए जो मुझे वहां पे मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूं और कोई मुझसे डिस्टर्ब ना हो तो आई कैन जस्ट बस ये मैग्निफिशेंट आउटकम मुझे चाहिए मुझे 28 डेज तक आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस डिवाइन आवर 7 to 8 वाला मैं कंप्लीट कर लूं सो गॉड ग्रेस आई एम जस्ट गेटिंग दिस ऑल्सो हैज फुलफिल्ड Amazing. So I want to ask that how many magnificent outcomes you put in before you start your day? so minimum 3 Ashima and it can go on as many as I want Okay. मिनिमम 3 आई राइट एवरी डे बट आज तो मैंने 7-8 से भी ऊपर लिखे थे बिकॉज आज बहुत कुछ था इट वॉज अ वेरी हैपनिंग डे फॉर मी सो आई रोट मोर देन 3 आई रोट 7 And for example, do we do this in the morning itself, or we can do right now as if we are doing in, let's say, evening? yeah so it is to be done in the morning and especially you should write not verbally it should be done it is written that you will write all the magnificent outcome but वी हैव रौंडा बर ने हमें इतनी लिबर्टी दे रखी है कि लाइक अगर कभी मान लो सपोज मैं तो फिर भी अगर मेरे पास राइट पेन और वो होता है तो मैं लिख लेती हूँ इफ आई एम एक्सपेक्टिंग समबडीज कॉल और मुझे कुछ उसमें मैग्निफिशेंट आउटकम चाहिए मुझे कुछ मेरे टाइप का रिजल्ट चाहिए सो मैं उसमें भी लगा देती हूँ इन दैट कॉल आई जस्ट अप्लाई दैट मैग्निफिशेंट आउटकम टू दिस कॉल एनी फ्रेंड्स कॉल एनी लाइक रिलेटिव्स कॉल एनी कॉल सो यू तो कैन वो तो वर्बली करते हो ना फिर हाँ हाँ, जी वो रिजल्ट में होता है ना। हाँ वही कह रही हूँ कनिका कि उस टाइम अगर अवेलेबल है मेरे पास जर्नल पेन तो आई इमिजिएटली राइट इट इफ इट इज नॉट देयर देन आई डू इट वर्बली आपकी पहले तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस है ना, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है ना। जैसे आप इतने दिन 20 डेज लगातार ही उस प्रैक्टिस में राइटिंग में कर रहे हो ना, उसमें आप कभी कभी देखे क्या। करेक्ट बिकॉज यू वी अभी यही तो है कि 12 दिन शुरू के आरती जी जिसने लग के अगर डेली के असाइनमेंट कर लिए ना तो दैट इसीलिए तो कहा था कि 12 दिन के बाद बात करना कि आप किसी और के लिए या किसी और एडवांस प्रैक्टिस के लिए आप सोच भी सकते हो if you have skipped those 12 days then go back and do those 12 days practice जितनी ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड की कमाइयां कर लेंगे ना उतने ज्यादा मैग्निफिशेंट आउटकम फिर आप चलते चलते भी लगाओगे ना आपके वो भी हो जाएंगे Because बिकॉज we have that in पावर ऑफ account ना, हाँ वो अकाउंट में भी तो होना चाहिए ना बैलेंस। तो एग्जैक्टली ठीक है। अभी जैसे कई बार ऐसा हुआ कि कई बार मैजिक बुक तो आपको पता है हो चुकी है या और बीच में अगर 1 आध 2 दिन मिस आउट हुए तो इन करेक्ट दैट केस ऐसा भी हो सकता है कि हम एक दिन में बैठे और बैक टू बैक प्रैक्टिसेस करते जाएं, वो भी पॉसिबिलिटी है ना। अगर आप एक बार 28 डेज के असाइनमेंट्स कंप्लीटली कर चुके हैं हाँ जी। then you can do whatever the chapter you feel like doing you can do that ओके ओके। if you want some roshni some light in your relation you can do that if यस you want some roshni in your health area you can यस do that if you want to have some roshni in your money area you can do that or you have any kind of a dream you can यस। just do for the ppf you can do you can write 1 hour gratitude for your particular thing whatever you want in your life then you can do like that कर सकते हो आराम से बट अगर आपने ये 28 दिन की प्रैक्टिस नहीं करी है एक भी बार देन यू हैव टू रौंडा बन ने क्लियरली लिखा है देन यू हैव टू गो बैक फॉर 3 days
आप 3 दिन पीछे चले जाओगे, 3 दिन पीछे जाके भी वो सारी की सारी आपको प्रैक्टिस फिर से करनी होगी। राइट। या आई होप इट इज क्लियर। यस। हाँ जी अनीता, एक बात पूछनी थी। जैसे जी अभी मुझे कल कहीं जाना है, तो जी। मैं जाने से पहले क्या लिखूं? आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, थैंक ऐसे यू। लिखना है? इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है विनय जी। थैंक यू फॉर द मेरे पास हिंदी मैग्निफिकेंट। बुक है ना, इसलिए समझ में नहीं आता कई बार। अच्छा, तो मैं आपको ना इसका ई बुक भेज दूंगी ठीक आपके है, पास, तो आप ई ठीक बुक है। से कर लीजिए करिए, है ना। तो ओके। इस तो मैग्निफिसेंट आउटकम का हिंदी का शानदार परिणाम है आई गेस। इसमें आपको फॉर्मेट ये है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर, या टू, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू। किस चीज में ओके, चाहिए मुझे? हाय संगीता जी, हाय। जैसे अगर घूमने जा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आज का दिन बहुत बढ़िया रहे। हाँ, तो आप ऐसे लिखेंगी थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट मैग्निफिकेंट आउटकम, आउटकम टू माई वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। माय ट्रिप और एक्सकर्शन। ठीक है, थैंक यू, थैंक दैट सेंटेंस यू विल मेक व्हाट यू रियली वांट, है ना, यू। कि मुझे क्या चाहिए। तो ओके, मतलब इट इज लाइक इट कैन स्टार्ट सिंस यू गेट अप एंड you can just write down throughout the day what you want। ओके, जिस चीज में बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी नहीं है ना, कि वो चीज अभी मुझे नहीं पता क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है, तो भी वी कैन राइट राइट। कि मुझे इसमें क्लैरिटी नहीं है बट आई वांट समथिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, मैं बहुत इंजॉय करने वाली हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखने वाली हूँ, मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं, मेरा हस्बैंड मेरे साथ बहुत एंजॉय करने वाला है, मेरा आज husband आप बहुत अच्छे लग बहुत रहे हो। करने वाला है, मुझे मेरा हस्बैंड मेरे साथ बहुत एंजॉय कर रहा है, मेरा बच्चा जो हुआ है। संगीता जी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। हाँ, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो अनीता। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। सो ये ही हमें सिर्फ बेसिकली हर सिचुएशन के लिए हम ये मैग्निफिसेंट आउटकम, बच्चे का रिजल्ट आना है, वी कैन जस्ट अप्लाई द मैग्निफिसेंट आउटकम, है ना। हमें कहीं पे भी मतलब कुछ भी एनीथिंग यू वांट, किसी की पेमेंट करनी है और किसी से पेमेंट आनी है कि अच्छे से चली जाए, अच्छे से आ जाए, मैग्निफिसेंट आउटकम, ठीक है ना। अच्छे मतलब बहुत अच्छे से हो जाए ये काम, किसी भी काम के लिए आप, एनी डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट है, किसी भी कोई भी अपॉइंटमेंट है। हाँ, ब्लड रिपोर्ट्स आने वाली है, ज्यादातर हम लोग क्या होता है वहां पे बड़ा फियर क्रिएट करते हैं, कोई भी रिपोर्ट आने वाली है, अरे यार, अब उसमें तो इतना डर क्रिएट हो जाता है, पता नहीं क्या आएगी रिपोर्ट। तो उससे पहले मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लो, उससे पहले मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लो कि बहुत अच्छे से मेरी रिपोर्ट तो जैसी मैं चाहती हूँ वैसी आएगी, है ना। तो इस तरीके से कुछ भी, एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन, आप उसके इवनिंग आपको कहीं पे भी बहुत मजे करने हैं, मस्ती करनी है, पब में जाना है, डांस करना है, कुछ भी करना है, वॉट एवर, आप पहले से आउटकम लगा दीजिए, ये मैग्निफिसेंट आउटकम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी। सो बच्चों का लगाना है, जैसे मुझे दिख रहा है रितु के साथ उनका बेटा बैठा है। तो उनको अपने बच्चों के लिए कोई मोटिवेशन आउटकम कम लगाना है, एनीथिंग, कि ये बच्चा स्कूल में आज बहुत अच्छे से कर रहा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आ रहा है, अरे क्लास में तो इसकी मैम बिल्कुल इसके लिए बहुत अच्छा अच्छा वो बना के भेज रही है रिपोर्ट कार्ड, वॉट एवर, आप हर चीज के लिए एक अच्छे से मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये प्रैक्टिस हमें लाइफ लॉन्ग करनी है। प्लीज आप म्यूट पे कर लीजिए। हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ। मैम, अगर एक मतलब अभी से 20 दिन बाद की, 25 दिन बाद की है, उसका भी कर सकते हैं अभी से? अ, वो तो आप फिर टू डू लिस्ट में लिखो मैग्निफिसेंट आउटकम, तो उसी दिन अच्छा, लगाओ तो ज्यादा अच्छा है, मतलब अच्छा, नियर उस दिन फ्यूचर का लगाओ, बहुत ज्यादा आगे का मत लगाओ। मतलब 1-2 दिन का ऐसे? हाँ हाँ हाँ, 1 2 दिन अच्छा, 3 दिन आप लिख सकते हो जैसे। तो मैं इसका असाइनमेंट आपके लिए रीड करती हूँ। एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, देखो क्या लिख रहे हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, चूज 3 थिंग्स और सिचुएशंस दैट आर इम्पॉर्टेंट टू यू वेयर यू वांट मैग्निफिसेंट आउटकम। मिनिमम 3 थिंग्स आपको ही चूज करिए मॉर्निंग में ही, और उसको लिख डालिए। लिखना इज इम्पॉर्टेंट। वर्बली हम सिर्फ उसमें करते हैं जहाँ की हमें तभी की तभी अप्लाई करना है
है ना? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक आउट 3 थिंग्स एंड राइट डाउन इन द मॉर्निंग। जैसे हम मम्मी पापा के ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, गुरु के ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, उसके बाद एक मैजिक डे इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई राइट एवरी डे, एक मैग्निफिसेंट आउटकम। दिस यू शुड एड इन योर डेली रूटीन। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है। एंड लिस्ट योर 3 थिंग्स एंड राइट ईच वन एज दो यू आर राइटिंग आफ्टर इट हैज हैपेंड, जैसे कि आपको मिल गई है। ये तो हमें सबको पता है, मैनिफेस्टेशन का रूल है। ये हो जाए नहीं, ये हो गया। मेरी इवनिंग बहुत ही स्प्लेंडेड, बहुत शानदार, बहुत एंजॉयबल, बहुत मजेदार है। मैं बहुत मजे कर रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, गा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को मतलब जो आप करना चाहो, जितने ज्यादा सुपरलेटिव जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो, राइट? ट्रिप पे जाने से पहले, सेम डे, एक दिन पहले, जैसे अभी वीना जी ने बोला, आप ट्रिप से जाने से पहले आप लगा सकते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम। अरे वाह क्या मजे आ रहे हैं यार, मेरा तो लाइफ का बेस्ट ट्रिप है, मुझे तो बहुत एंजॉय करने वाली हूँ, मैं तो बहुत सारी सुंदर सुंदर फोटोज खींचने वाली हूँ। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इट। मैजिकल डे में भी तो हम सुपरलेटिव वर्ड्स यूज करेंगे। यस यस यस, उसमें भी हम सुपरलेटिव वर्ड्स यूज करते हैं। मैनिफेस्टेशन है ना कनिका, व्हाट यू वांट, है ना? मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है ना। ऑलमोस्ट दोनों सेम कह सकते हो आप, बट इसमें जो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम जो मेन है वो ये है, उसमें हम मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं लिख रहे हैं, है ना? ये फर्क है जो है उसका। सो नेक्स्ट आई लिस्ट योर 3 थिंग्स एंड राइट ईच मुझे वन। लगता है जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं ना, तो और उसकी एडवांस बात होती जा रही है मेरी जो आती है, बिल्कुल बिल्कुल, हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं ना प्रैक्टिस की, तो वो एडवांस चीजें सीख रहे हैं। तब हमने सिंपली लिखा था मैजिक डे हमें क्या चाहिए, है ना? इसमें हमें बता रहे हैं उसका मैग्निफिसेंट आउटकम, क्या शानदार परिणाम, कैसा चाहिए जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो यू आर राइटिंग आफ्टर इट हैज हैपेंड। क्या सेंटेंस फॉर्मेट क्या है, जैसे मैंने अभी बीना जी के लिए पढ़ा था, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू। अब टू के बाद इट्स योर चॉइस व्हाट यू वांट टू राइट, व्हाट यू रियली वांट इन योर थ्रू आउट द डे। कैसा क्या चाहिए, किसी दिन कुछ और नहीं समझ में आ रहा, आई थिंक वी सब तो मैं आपको एक अपनी थोड़ी सी अलग तरीके की प्रैक्टिस है, थोड़ी सी बताती हूँ। जैसे मैम भी बताती हैं, सुबह सुबह अगर ये भी लिखना है कि मेरा पेट अच्छे से साफ हो जाए, यू कैन राइट इट डाउन। जिनको थोड़ी भी कॉन्स्टिपेशन या कोई भी प्रॉब्लम रहती है, यू कैन राइट दैट ऑल्सो। आई हैव प्रैक्टिस्ड इट, आई हैव जस्ट फेल्ट इट इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस। ओके, सो ये मैंने बता दिया क्योंकि मैंने सुना था मैम से, और फिर मैंने मैम से सुना तो मेरे को भी हंसी आई थी उस टाइम थोड़ी सी। फिर मैं कहा यस, नहीं, ये भी तो मैंने भी किया है इसको ना, मैम ने बोला था तो आई अप्लाइड इट। सो समटाइम्स एंड इट वंडर्स, इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। ठीक है, सो अब ये तो हमने कर लिया, हमने सुबह अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिख ली हैं, हमने अपना 10 ब्लेसिंग्स लिखी, हम मैजिक रॉक डेली कर रहे हैं। ये तो 2 प्रैक्टिस हमें करनी ही करनी है, कभी छोड़नी ही नहीं है। ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग दिस मैजिक बुक, बिकॉज इफ वी वांट मैजिक्स इन आवर लाइफ दैट हैज टू बी डन। ये तो होनी ही होनी है। अब 10 तो मिनिमम है, रीड करना है, दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। फीलिंग्स हमने कल सीख लिया, हार्ट पे हाथ रखते हैं तो फीलिंग्स आ जाती है। जब हम हार्ट पे, जब नई फीलिंग्स आ रही है तो जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड जस्ट यू विल हैव द फीलिंग्स। वो दिल ये से, मैंने दिल से। notice किया, बहुत डिफरेंस दोनों चीजों में, मुंह से बीना जी बोलना और आपका दिल सिग्नल रख के थोड़ा, बीना करना। जी सिग्नल कुछ गड़बड़ कर रहा है आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने ना कल नोटिस किया कि इन दोनों चीजों में ना बहुत डिफरेंस है। जैसे हाथ रख के दिल पे जब मैंने बोला, इतनी ज्यादा फीलिंग से बोल पाई मैं, और ऐसे बोलते तो उतनी नहीं आती है फीलिंग्स। करेक्ट, वेरी राइट। बहुत यस बहुत अच्छा था ये। यस, थैंक तो ये भी एडवांस प्रैक्टिस है, पहले तो नहीं बताया शुरू में, पहले तो यू। बताया सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिख दो। अच्छा हाँ, एक बात और याद आई, कल अनीता साठे आई थी, उन्होंने पूछा कुछ अलग से कुछ बताओ, तो मेरा माइंड ने एकदम पॉन्डर किया कि अच्छा कुछ अलग से क्या चीज थी हार्ट मैजिक में। देन आई जस्ट थॉट कि इसके आपने फर्स्ट पेज पे अगर फोटो देखी होगी कि ट्री के ऊपर हार्ट बना हुआ है। When the chapter starts, there is a picture of tree
and there is a heart, then why it is there? Why that picture is there? And there is a magic dust, like sprinkles हैं, magic dust है. तो उसका रीजन ये है कि जब हम किसी पर्सन को हक करते हैं तो उसका हार्ट दूसरी साइड होता है, आपका हार्ट दूसरी साइड होता है. ओ यस. ठीक है ना? तो पर जब हम ट्री को हक करते हैं तो हमारा हार्ट बिल्कुल उस पे टच होता है, एंड दैट इज ऑल्सो लिविंग बीइंग. एंड हमने सीखा कि ट्री को हक करके अगर आप अपनी सारी नेगेटिविटी भी निकाल देते हो ना, यू कैन जस्ट पोर ऑल योर नेगेटिविटी. जो बात करनी है ट्री को हक करके आप कर सकते हो, एंड यू विल फील सो रिलैक्स आफ्टर दैट. Suppose you have some problem, if you don't want to share it with anyone, you are not spoil anyone, अपने कागज पेन पे भी नहीं लिखना चाह रहे, आप किसी से बोलना भी नहीं चाह रहे हो, because we are not allowed. So हम जाके ट्री को हक करके अपने हार्ट की सारी चीजें, सारी बातें उनको बता सकते हैं. This is the thing which I just got, मेरे को जब एकदम लगा कि हाँ, what is new in this chapter. राइट. सो आज हमने ये सीखा 21st चैप्टर में 21 की, एक दरवाजा खुला, उसमें से रोशनी आई. जो दरवाजा शायद बंद होगा पहले, वो क्या दरवाजा है? जब हमने अपने हार्ट का दरवाजा खोल लिया, जब हम अपने हार्ट का सारी नेगेटिविटी निकाल के आ गए, तो वो रोशनी हमारे अंदर मैग्निफिशेंट आउटकम की तरह से आ गई है. एक शानदार परिणाम हमारी लाइफ में आ गया है. हमें उसको यूज करना आ गया है. हाउ टू यूज इट, हाउ टू अप्लाई इट इन आवर लाइव्स, है ना? तो हम सब लोग इस प्रैक्टिस को, ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है. प्लीज ट्राई टू डू इन अमृत वेला. Please try to do as soon as you get up in the morning and write down minimum 3, and just give so much of gratitude that I am getting, thank you, I'm getting the magnificent outcome out of this. I think it's clear to everyone. अब बहुत सारे तो पुराने प्रैक्टिशनर्स है, वो कर ही रहे हैं डेली. इसको डेली नहीं भी कर रहे होंगे तो जब भी कर रहे होंगे, बट आई थिंक वी शुड अप्लाई on our whatever we want in the day. Is it right? Is it perfectly all right? Everything is clear to us? जी बिल्कुल. Do we really want to write अभी का जो दिन है, जितना बचा है, उसके 3 magnificent outcome लिख ले, because we are in the group. So let's write down 3 magnificent outcome. आप डिनर के लिए लिख सकते हो, आपको कहीं अभी मार्केट जाना है, या आपको कुछ भी करना है, अभी सिंपली शाम की चाय पीनी है, आपको कोई भी ऐसा करना है, उसके 3 मैग्निफिशेंट आउटकम हम लिखते हैं. फॉर्मेट इज द सेम. थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम 2. So let's write down 3 magnificent outcome today. Today is 29th March, and we are writing 3 magnificent outcomes. Thank you for the magnificent outcome. हमें 3 बार पहले से थैंक यू बोलना है या नहीं, लिखना है? only one time. Write it down में only we are writing once. Thank you. ये तो मैं बोल जाती हूँ क्योंकि आदत सी पड़ी हुई है. So we are writing for one. Thank you for the magnificent outcome. For my sleep लिख सकते? Yes, लिख सकते हैं. मिया जी मुझे नोट की गड्डी लाके दे रहे हैं, लिख सकते हैं अनीता जी? बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं. आपको विश्वास होना चाहिए, भरोसा, प्रैक्टिस लगातार. अगर आपको मैंने भरोसा बड़े है, भरोसे से लिखा था आज के लिए, लेकिन मुझे मिला नहीं है अभी तक कुछ भी. कीप ऑन ट्राइंग इट, कीप ऑन ऐसे ट्राइंग. मत बोलो मिला नहीं है, अभी तो है, दिन मिल जाएगा. हाँ, हाँ, आने वाला है, अभी मिलने वाला हाँ, है. बस बस आ नहीं, जाएगा. अभी पूरा दिन नहीं हुआ ना. और क्या. नहीं तो हमें बोलना ही नहीं है ना रीना जी, वो सुनता ही नहीं है हमारा यूनिवर्स. नहीं, हाँ, नहीं हाँ, सुनता वो. फिर यस लगेगा उसको कि यस. हम ट्रस्ट नहीं कर रहे. हाँ, तो भरोसा है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा. मिल ही गया. आई डोंट नो कैसे मिला, बस मिल गया. राइट. सो थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम 2. आज कोई शेयर कर रही थी ना सर की क्लास में,
जिनको 1-1 लाख के चेक मिल रहे थे। मैंने कहा वाह क्या बात है, मैंने तो बहुत छोटा चेक मांगा है अभी। दैट इज अबाउट टू कम, आई नो। अच्छा, 1-1 लाख के चेक आपके भी मिल सकते हैं बिना दे, और भी ज्यादा भी मिल सकते हैं। आप करिए, तो ट्राई करिए, करते रहिए। लेकिन मैंने अभी ग्रीड नहीं दिखाई ना, मैंने यूनिवर्स को ग्रीड नहीं दिखाई, मैं तो छोटा ही मांगा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, पर आप ना, जब ग्रीडर उसका नीड का फॉर्मूला पता है ना, आप अप्लाई कर लो, आपको खुद पता चलेगा। हो सकता है आपकी नीड ही हो वो। आप सोच रहे हो ओके। कि मैं ज्यादा अमाउंट मांग रही हूँ, है ना? हम्म। तो हाँ हाँ। अगर मैंने पहला चेक 2 लाख का बना लिया था, तो आप मतलब कितना आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, आपके 5 का बनाया था ना, नहीं, 5 का फर्स्ट बनाया। 2 का बनाया था, मिले 5 थे। सेकंड 5 का मिलाया था, जो डिजायर्ड चीज थी 5 की थी, वो 5 के 5 ही मिले। ओके ओके। वो मुझे एक चीज मिल गई थी, बट हाँ। तो या, आउटकम टू, आई एम हैविंग वंडरफुल टाइम। कोई भी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें अनीता जी उसको पूरा उसको डिटेल में बना के ना, तो फेथ हो जाता है। एक्सपीरियंस तो किया हुआ है हम लोग। एडवांस मेडिटेशन में जाते हैं ना, तो हम लोगों को एक नेचर के पास बिठा के उसको एक चीज को हमको पॉइंट आउट करना होता है, और उसके बाद हमको अपने इमोशंस को बताना होता है। तो आई यूजली जब भी मैं जाती हूँ ना वहां पर, तो मैं ट्री को इतना हक करती हूँ। हाँ। और उसमें ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अंदर से एक अलग से अब पता चल रहा है ना कि वो किस लिए है, कि अपनी इमोशन बिना कुछ बाए आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, और वो अच्छा। अब आज उसकी मतलब हाँ। उसका पता चला कि ये क्यों होता है। हाँ, क्लैरिटी आ जाती है। अनीता जी जैसे पैसे मुझे लाके दे रहे हैं या दे चुके हैं? दे दिए, मिल गए दे मुझे, दिए। मिल गए। ओके। हाँ, आई एम हैविंग, मतलब वो तो आपको आपको पर मतलब वो कैसे यूज किया वो भी लिख लो, वो भी हाँ। विजुलाइज कर लो। फ्यूचर में नहीं लिखना है, एज इफ इट इज डन लिखा है ना क्लियरली। देखो, मैं दोबारा पढ़ती हूँ आपके लिए। उन्होंने लिखा है, लिस्ट योर 3 थिंग्स एंड राइट ईच वन एज दो यू आर राइटिंग आफ्टर इट हैज हैपेंड। आप ओके। ऐसे लिख रहे हो जैसे ये चीज हो चुकी है मेरे हो साथ। चुके हैं। हम्म। थैंक यू। तो अनीता मैम, अभी हम फिर ये फ्यूचर के लिए वो कर रहे हैं ना, कि मतलब इन द कमिंग डेज इफ आई वांट समथिंग और टुमारो। Yes, we are doing it for today evening, and as well ओके as आप कल का तो कल मॉर्निंग में कर लोगे तो ज्यादा। We are writing only 3 things. I think we should write for this evening. अभी ओके, तक का जो इवनिंग। टाइम बचा है ना? तो ठीक there are है, so many things to do ना, कुछ भी देख लो, बहुत सारी ठीक चीजें। है। राइट राइट राइट। अनीता जी उसके बाद लिखूं कि द स्टोन परफेक्ट प्रैक्टिस का ही लिख रेजोल्यूशन? सकते हैं हम लोग। रात को स्टोन प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं कि अच्छा, जो हाँ। अब रात को हमने किया। हाँ। यस। हाँ, और भी कोई बोल रहा था? हाँ, मैं बोल रही हूँ अनीता जी अभी कि भी। उसके बाद ये लिखें, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन नहीं एंड द नहीं, इस गुड न्यूज चैप्टर आर के कमिंग बाद, ऑन माई। इस चैप्टर के बाद नहीं बोला उन्होंने लिखने को। लेकिन एनी ने एक सेशन में बोला था कि मतलब शायद कि जैसे ये लिखने के बाद में लिखो, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, द गुड न्यूज आर कमिंग ऑन माई वे। वो तो उस चैप्टर के वो, दिस इज नॉट इन दिस चैप्टर मधु। ओके हाँ, ओके। वो तो दैट इज, मैजिकल डे नहीं है मैम? हाँ वो हाँ, वो तो मैजिकल डे मेडिकल में है। है। यस, हाँ, ओके वो ओके मैजिकल डे में जब आप। ओके मैजिकल डे में है मैग्निफिसेंट आउट, ओ सॉरी, जो आप कह रहे हो ना, परफेक्ट ओके। रेजोल्यूशन, दैट इज इन दैट चैप्टर। आज के चैप्टर में आप देखो कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा। ओ ये बहुत बड़ा वो दूर हुआ मेरी हाँ। कंफ्यूजन। आप वैसे मॉर्निंग में आप ये लिख सकते हो कि टुडे इज माय बेस्ट डे, द बेस्टेस्ट न्यूज इज कमिंग टू मी। दिस यू कैन राइट इन द मॉर्निंग। आई राइट एवरी डे। मैं तो सुबह ओके हमेशा लिखती हूँ टुडे इज द, मैं तो सुबह उठते ही बेड पे भी ऐसे हाथ फैला के जोर से, उठते ही मैं तो बेड पे हाथ फैला के, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, धीरे ही बोलती हूँ क्योंकि अमित सो रहे होते हैं साथ में। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, द गुड न्यूज इज आर कमिंग टू मी। बहुत अच्छा लगता है, मतलब लाइक। और आज तो मैंने जैसे सुबह वो भी नहीं लगाया था, तब तक मैग्निफिसेंट आउटकम, मेरे बेटे का फोन आया आज, कल आया था, यस्टरडे। तो मैंने कोई मैग्निफिसेंट आउटकम भी नहीं लगाया था, ही कॉल्ड, पर मैंने बोला
उसका इस टाइम कॉल आ रहा है, समथिंग सम गुड न्यूज इज देयर, सम मैग्निफिसेंट आउटकम। मैंने लगा के फिर स्विच ऑन किया तो ही सेड मम्मा मेरा वीजा लग गया उसका, ऑस्ट्रेलिया का, हमारा अभी ऑन इन द प्रोसेस है। ही सेड मम्मा, मैंने कहा देखो गुड न्यूज मिल गई सुबह सुबह। तो ऐसे आप ना कुछ भी फोन कॉल से भी पहले भी आप बोल सकते हो, इफ यू आर नॉट राइटिंग यू कैन जस्ट से मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस कॉल, बहुत अच्छी कोई गुड न्यूज आ गई, मैं बहुत खुश हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, वाओ, ऐसे कर सकते हैं। नहीं, रियलिटी ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका। जहां पर भी आप लोगों को मतलब मुझे जहाँ पे भी फेस करने में और बहुत सारे चैलेंज में बैठना हो मीटिंग में, तो मैं ये किया मैंने, और रियली इट वर्क। और इतने हाँ, पोलाइटली और अपनी सॉफ्टली जेंटली मेरी बात भी रखी गई और सुनी भी गई, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। जब मैं यहाँ से मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के जाती हूँ ना वहां बैठने से पहले। हाँ बिल्कुल, जैसे हर बार में देख लो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, मैं बुटीक पे भी जा रही हूँ सपोज, मैंने सूट्स कुछ ऐसे सिलने को दिए हैं जिसका मुझे जैसा मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए, तो मैं उसके घर पे जाने से पहले मैं बिल्कुल लिख के जाती हूँ कि मेरे ब्लाउजेज, मेरी ये ड्रेसेस बिल्कुल भी, अरे वाह मैं तो बहुत अच्छी फिट आई है, बहुत अच्छी लग रही है, एकदम बिल्कुल कोई बहुत ही सुंदर फिट, मैं तो देख देख के बहुत खुश हो रही हूँ, इतने सुंदर बनाए हैं उसने। तो ये मैं पहले से ही लगा के जाती हूँ। तो आप किसी भी चीज में लगा सकते हो, इट्स योर। टाइम तो ऐसे होता है कि लगता है ना आज कुछ सब्जी नहीं है किचन में, कैसे करना है, तो किचन में जाने से पहले लगो अंदर घुसो ना, तो और उसके यस, बाद प्रिपरेशन हो जाती है, पता ही नहीं चलता क्या बन गया। वेरी ट्रू। हाँ, अब देखो ना, आपने वो तरीका अप्लाई किया, मैं जैसे अभी सारे वुलन्स रखे थे अभी कुछ टाइम पहले, मैंने सुबह ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया था, इसीलिए मैं कहा मेरा काम तो बहुत स्मूथली हुआ है, इतना हैप्पीली, इतना जॉयफुली, इतना कंफर्टेबली हो गया, तो पता ही नहीं चला कब हो गया ये काम। अरे वैसा ही हुआ, मैं तो हैरान हो गई देख के कि अरे वाह ये काम हो गया। तो ऐसे ही सारी चीजों में आप किसी भी उसमें लगा सकते हो, है ना, किसी भी उसमें लगा सकते हो। तो मैं तो अभी का इवनिंग अभी पेंडिंग है, अभी माय नीज इज गोइंग टू यूएस टुनाइट, तो मैं इसीलिए उससे मिलने आई हूँ, उससे बाय बाय करने आई हूँ, जिसने मैंने दिखाया था मेरे को वो गिफ्ट किया था अपनी कमाई का। शी इज गोइंग बैक टुडे, तो शिवांगी, तो उसने हमारे साथ मैजिक प्रैक्टिस भी करी हुई है। तो मैं अभी इसीलिए वही लिख रही हूँ कि वी आर हैविंग अ वंडरफुल इवनिंग, वाह वाह, हमने बहुत मजे कर लिए, हमने बहुत एंजॉय करी। मैम जस्ट टू कंफर्म वन, या पहले लिखा कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू समथिंग समथिंग एंड दैट्स इट, है ना, जो हमने लिख ली, फिर उसके बाद हर एक आउटकम को विजुलाइज करना देखो ये भी एक एडिशनल प्रैक्टिस है है, या you can do it because we have ओके। learned it, because we have learned it, this is an advanced practice, we can do। जितने भी अभी हमने कल के ही चैप्टर, कल डे बिफोर के चैप्टर में भी पढ़ा था कि जितना हम विजुलाइज करते हैं किसी भी कुछ भी होने वाला होता है उसके लिए, तो दैट इज अ वेरी गुड इफ यू कैन डू इट। या ओके। चैप्टर ऐसा नहीं बता रहा है कुछ इतना, हाँ, बट चैप्टर तो सिर्फ हमें मैग्निफिसेंट आउटकम मैग्निफिसेंट राइट डाउन आउटकम ही करने के सिखा लिए रहा है। है, बट वी इफ वी हैव टाइम वी कैन डू इट। कहीं ओके। कहीं तो बोला है इन्होंने विजुअलाइजेशन का, बीच में कहीं चैप्टर में, आई जस्ट रेड वंस, कुछ तो हाँ, वन कहा। मिनट विजुअलाइजेशन अगर हम कर लेते हैं पर हाँ उस तो पे तो अरे वी नथिंग कैन लाइक, टू द फुल या। इट्स अ वंडरफुल थिंग, या ओके। इट्स अ ओके, वंडरफुल। थैंक यू। अदरवाइज सिंपल उसमें हम मैग्निफिसेंट आउटकम लिखते हैं एंड दैट्स इट, है ना। या ओके। अगेन वही फीलिंग्स के साथ एंड हैप्पीली एंड गुड सब, और एज इफ इट इज डन, है ना, मैग्निफिसेंट आउटकम हम लगा रहे हैं एज इफ वी हैव यस। ऑलरेडी। यस। आप ये भी, अब जैसे हम अभी हमारी जैसे अभी आरती जी ने भी बोला था कि अभी हमारी जैसे मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है, तो मैंने मैजिक रॉक को पूरा दिन का ये बता दिया, मैग्निफिसेंट आउटकम, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, आई हैव जस्ट टोल्ड ऑल द गुड थिंग्स टू माय मैजिक रॉक, दैट कैन ऑल्सो बी डन। हाय, गुड इवनिंग सुषमा जी। Hello, अनीता। sorry for joining late. नो You're नो, looking नो very प्रॉब्लम्स, pretty. You're नो looking very प्रॉब्लम। good evening, good थैंक evening. कल कल का गुड़ी पाड़वा का थोड़ा हमारा शॉपिंग वॉपिंग था जरा.
एंजॉय योर लाइफ यार, मजे करो, जिंदगी मिली है। Tomorrow is our New Year. ओह Maharashtrian Marathi वाओ, Year. We are having our New Year tomorrow. वाओ, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अच्छा, फर्स्ट उसमें होता है ना, हाँ, फर्स्ट नवरात्रि इंडियन तो हमारी हाँ हिंदू संस्कृति का तो यही कल ही है ना स्टार्ट। मेरी मदर इन लॉ हमेशा मुझे फर्स्ट नवरात्रि पे हैप्पी न्यू ईयर विश करती थी, हमेशा। हमारा तो ऑफिशियली न्यू ईयर रहता है मराठी का वाओ, वाओ, सेलिब्रेटेड, सो थोड़ा वाओ। उसका था। अनीता जी यस थैंक यू। मैं Even अनीता से बात कर रही हूँ कि आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा और tomorrow, उसका even रिप्लाई I'll be आज हमें भी बहुत celebrating अच्छा मिल tomorrow. गया। यस, उनको भी दे देते हैं अभी थोड़ी देर में, पहले लिख लेते हैं 3। जिस जिसके हो गए 3 बता दीजिए, चैट बॉक्स में बता दीजिए चाहे। मैग्निफिसेंट, मैं 3rd लिख रही हूँ। We just डन। joined. अच्छा, 3 magnificent outcomes अपने को लिखने हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वी आर राइटिंग इन अ ग्रुप ना, ग्रुप एनर्जी जरा करते हैं, जितना भी दिन अभी बचा है। फॉर्मेट आपको पता ही है, आप तो ओल्ड प्रैक्टिशनर हैं। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू वट एवर यू वॉन्ट इन द रेस्ट ऑफ द डे। रेस्ट ऑफ द डे और रेस्ट ऑफ द कमिंग टाइम? अभी तो आज का लिख लीजिए ना, फिर तो कल सुबह से, जैसे मैग्निफिसेंट आउटकम तो ये इन्होंने डेली के लिए ही बोला, बट एट द बिगिनिंग ऑफ द डे यू राइट इट डाउन, because we are practicing now, so we are writing 3 magnificent outcome. This should be done in the morning every day. ओके। मुझे आरती जी का वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं लिख, 3rd पॉइंट मेरा यही है कि मैं मैजिक रॉक को सब बता दिया आज। आई एम लविंग दैट। मैंने वो 4th पॉइंट लिख लिया। अच्छा। अनिका जी ना बिल्कुल साइलेंट होती है और स्माइल करके इतनी मतलब कि डीप बात कर जाती ना थोड़े से वर्ड्स में। मैंने इतना ऑब्जर्व किया आपको, बिल्कुल साइलेंट होती है और जब वर्ड बोलती है तो इतना पूरा डीप मीनिंग से लेते हैं। बड़ी थैंक यू। प्रिसाइज है। इट्स ऑल योर लव। मैंने बड़ी जल्दी लिख लिया ना इसलिए मैं भी बैठी हूँ। आज मैं एक शेयरिंग भी करूंगी अनिता जी। जरूर जरूर, यू आर मोस्ट वेलकम। कनिका जी, आप बहुत प्यारे हो। थैंक यू आपकी सो मच, स्माइल। आप भी थैंक बहुत यू। प्यारे हो। थैंक थैंक यू यू। सो मच। हाँ, मैं फर्स्ट डे जब से आपको एडमायर कर रही हूँ, देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपने जब गुड न्यूज अपनी शेयर की तो पता नहीं क्यों मेरे को फर्स्ट डे से ऐसी कुछ फीलिंग आती थी कि जैसे कि आप ना गुड न्यूज सुनाने वाले हो कुछ। बस मतलब जल्दी यही है सुनाने जो वाली हूँ, आपने जल्दी सुनाई। सुनाऊंगी। नहीं नहीं, जो आपने सुनाई कि वो मुझे बहुत मजा भी आया। और मैंने ये सोचा कि मतलब ये चीज मैंने अपने मन में सोच रही थी ना, पर ये था कि अभी हम आपस में एक दूसरे को इतना जानते नहीं थे, तो मतलब मैं आपसे पूछ नहीं पाई क्योंकि आपके नहीं, मैं फेस का जल्दी ग्लो। अब जल्दी पूछ सुनाऊंगी। लेना, अब पूछ लेना अभी। हाँ, ये बात ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू। की प्रैक्टिस से ना एक बहुत अपने अंदर बिलीफ बहुत बड़ा है, मतलब विश्वास हो गया है कि यस। अब वो यस आज सुबह भी विजुअलाइजेशन हुई है ना तो उसको अलग तरीके से हुई थी, पूरे विश्वास के साथ ना कि यस ये इट्स हैपनिंग। अगर 28 डेज की प्रैक्टिस आप लगातार इस ग्रुप में कर रहे हो या किसी भी ग्रुप में कर रहे हो ना, उस एनर्जी का मुकाबला ही नहीं है कुछ भी, बिकॉज हम लोग अभी अकेले अकेले तो करते ही रहे हैं, यू नो, सारे चैप्टर की, बट ऐसे ग्रुप में अगर पूरे दिन लगातार हम लोग कर रहे हैं 28 दिन, तो सबकी लाइफ में तो शिफ्ट आना ही आना है, आना ही आना है, जरूर आना है। यस यस। हाँ जी, मेरा भी हो गया 3 पॉइंट्स डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके साथ मिल के बड़ा ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। उसमें से एक पॉइंट मैंने ये तो बिल्कुल एडिशनली ऐड करा है। थैंक यू आरती जी, लव यू। सो या, सो अब हम आज थोड़ा सा जल्दी कॉल ऑफ कर लेंगे मीटिंग, 7:35 हो गए, वी कैन हैव शेयरिंग्स बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर विद द टुडेज असाइनमेंट। इज देयर एनी क्वेश्चन? संगीता जी, आपको, वीना जी, आपको किसी को भी? मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना है हाँ जी, बोलिए। कि सपोजिंग देर आर 2 ऑप्शंस,
there are two options from which I have to decide, but I'm not able to decide because both the options are equally good. तो उसमें कैसे क्या करने का? वही write it down, Anita, that my mind is not clear. I want clarity. मुझे नहीं मिल रही है clarity, मुझे कबूल है. मुझे चाहिए क्या? मुझे clarity चाहिए. मिरर के आगे भी हाँ बात कर सकते हैं ना? मिरर से, अगर मिरर वर्क किया हुआ है ना आपने अनीता, हाँ तो आप मिरर से भी कर सकते. पर क्लैरिटी के लिए हमेशा हम ये ऐसे ही करते हैं. इफ यू वांट द क्लैरिटी, वी कैन राइट इट डाउन एंड उसे, क्योंकि उसकी वजह से आपको क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं. इफ यू आर नॉट गेटिंग द क्लैरिटी, व्हाट ऑल फीलिंग्स आर कमिंग टू यू. मैंने तो कुबूले की प्रैक्टिस जहां भी करी है ना यार, मतलब माइंड ब्लोइंग प्रैक्टिस है. फॉर मी तो इट इज वर्किंग लाइक एनीथिंग. ओके. हाँ, कबूल है तो मैं कर रही हूँ, तो हल्कापन लगता है, ठहराव भी लगता है, आपको ये नहीं बट पता, डिसीजन नहीं ले पाती कभी कभी. वो डिसीजन लेने के लिए आप लिख सकते हो ना. आप लिख सकते हो, मैनिफेस्ट भी कर सकते हो. आप मैनिफेस्टेशन पावर भी लगा सकते हो. थैंक अनीता, आपने कल कल वाला शेयर किया, सबको बताया नहीं है ना? यू. आप ही नहीं बताया, आप बताइए. बता दो जरा. आप ही बताओगे तो कल क्या हुआ? कल क्या हुआ जब आप लोगों ने कल जी, एक मिनट, आवाज कट गई? एक मिनट. अनीता, आप इसको अफर्मेशन भी बना सकते हो अपनी, कि मुझे हमेशा बहुत यस. बहुत क्लैरिटी देता है मुझे. मेरे को तो हर चीज में बहुत क्लैरिटी इजीली मिलती है. आई एम गेटिंग क्लैरिटी. जस्ट अफर्म इट, देन यू विल गेट द क्लैरिटी. ट्राई दिस आल्सो. हाँ जी वीना जी, सो प्लीज. फर्स्ट इज दैट आई डू कबूल है मुझे ये जो फीलिंग आ रही है मुझे अनईजी की, तो देन आई कैन मेक एन अफर्मेशन. आई ऑलवेज गेट क्लैरिटी. आई ऑलवेज गेट क्लैरिटी. बस सिंपल है ना. करके देखिए फिर बताइएगा. हाँ जी वीना दी बताइए. सॉरी मैंने आपको बीच में रोका. थैंक यू. नो प्रॉब्लम. मैं ये बोल रही थी कि मैंने कल आपको जैसे शेयर किया था क्लास में, जब आप ब्लेसिंग्स दी, उसी टाइम मेरा वो जो लेग्स में हो रहा था प्रॉब्लम ठीक हो गया. और मैं उस टाइम भागी भागी गई थी पार्लर पे, मुझे आईब्रोज कराने थे. और मैं आते ही आपको फोन किया मैंने कि मैजिक हुआ है, सबने मुझे ब्लेस किया और एकदम से कैसे काम कर गया वो. अब मुझे एक फेवर और चाहिए कि मैंने एक ऑनलाइन एक क्रीम मंगवाई थी, वो जैसे ही मैंने यूज की मेरे सारे पिंपल्स आ गए हैं. ओके. और एंटी एलर्जी भी अभी ठीक नहीं हुआ है. तो मुझे आज फिर प्लीज ब्लेस कर दो, मुझे कल कहीं जाना है, बहुत बुरे लग रहे हैं. आपने इसे मैग्निफिसेंट आउटकम में लिख लिया. आपने मैं आई एम गेटिंग ग्रीडी. मैं बहुत ग्रीडी हो रही हूँ, मुझे प्लीज कर दो. मैं लिख दूंगी. बिल्कुल देंगे बीना दी. आप अपने मैग्निफिसेंट आउटकम में सुबह जरूर लगा के जाना. ठीक है. आप मिरर वर्क ठीक है. आपने किया नहीं है, नहीं तो मैं आपको मिरर वर्क की भी एक एक्सरसाइज बता सकती थी. बता देती हूँ, आप कर लेना थोड़ा सा. मिरर को सामने रख के आई लव एक यू. दिन किया था मेरे पास, एनी एनी ने एक दिन कराया था. हाँ, आई लव यू वीना. आई, एनी ने एक बार कराया आप था. ये बोलना बस सुबह 10 मिनट का अलार्म टाइमर लगा के. आई लव यू वीना. आई रियली 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 लव यू. आई लव यू वीना. आई रियली 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 लव यू. अपनी आंखों में आंखें डाल के 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर, आप मुझे बताना फिर उसके बाद क्या रिजल्ट रहा आपका. ठीक है. उसके बाद अभी हमें, कर लूं, अभी कर लूं. आप जब जाने से पहले कीजिएगा. जब आप कल जाएंगी ना. तो कब एक मुझे? हाँ, अच्छा, आपकी आवाज कट गई. उनको अभी भी मैंने करने दो ना, पिंपल्स के लिए उनको करना है अभी जो भी करने दो. जो मैं अभी भी कर लेना. हाँ ठीक है, आप अभी भी कर. मुझे अभी मुझे आप डस्ट वस्ट स्प्रिंकल करो, मैजिक डस्ट, मेरा अभी ठीक हो जाएगा. सब मिलके. आई एम गेटिंग ग्रीडी. ग्रीडी नहीं हूँ, आप भरोसा है आपका ये. भरोसा है ना? तो कर दो, दे दो मुझे ब्लेसिंग्स. वी कैन ठीक डू. है. हाँ, हमें तो मैजिक दस देने में हम तो बहुत खुश है. तो आज मैं अपने हाथ पे हाथ रख के रिसीव कर रही हूँ. 2 मिनट 2 मिनट्स का अलार्म लगाती हूँ. ठीक है. एंड थैंक यू सबका. कल सबने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी थी, मेरा उसी टाइम ठीक हो गया था ब्रेकडाउन जो था. so our time starts now.
Come back. Come back. थैंक यू सो मच। वैसे हम किस चीज के लिए कर रहे थे? मैंने बोला कि उनको जो चाहिए वो देने के लिए था। वीना जी के लिए कर रहे थे। बहुत सही। वीना जी पता है अभी क्या हुआ? अभी जैसे ही हम अनीता जी ने बोला कम बैक, पहले आपकी फेस एकदम ब्लर सा आ रहा था, एकदम क्लियर दिख रहा है मुझे। थैंक यू। कल मैजिक देखा इसलिए मुझे लगा मेरे को आज भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आप मिरर वर्क भी कर लीजिए। बहुत अच्छे से लगा। मैंने बहुत फील किया है। हाँ जी। आज मुझे फील हुई है ब्लेसिंग्स बहुत। आज वाह। मुझे बहुत फील हुई है ब्लेसिंग्स। कल क्या मुझे इतना नहीं पता लगा था। अब कल आप शेयर मैजिक करोगे, तो फिर आपको भी इतने हुआ था। कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे वहां पे, देखना। हाँ थैंक यू। देखेंगे तो देखेंगे कि मैं थैंक यू सो मच। क्लियर स्किन, वाओ मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ जी। आप कनिका आप शेयर कर रहे थे। हाँ, आज मेरी मम्मी आई हुई थी तो मम्मी के लिए कैब बुक करी मैंने। तो कैब बुक करी तो वो 550 रुपीज दिखा रहा था गुड़गांव के लिए। तो मैंने कहा तो बहुत कम दिखा रहा है। तो वो कैब वाला आके बोलता है कि फरीदाबाद जाना है। मैंने कहा नहीं भैया, गुड़गांव जाना है। कह रहा ये तो बहुत कम रेट दिखा रहा है आपको, तो ना मैं बहुत जाम होगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा भैया मम्मी ने अकेले जाना है, आपको पहले ही बता दो, अदरवाइज आप कैंसिल कर दो। आप जाओगे वहां पे कहीं इतने घुमा के लेके जाओ, नहीं ट्रैफिक होता है इस टाइम, ये होता है। फिर उसने मेरे से लोकेशन मांगी, अपने फोन में देखा 1.5 घंटा दिखा रहा है। तो मैंने कहा बता दो। फिर कहता ठीक है चलो चला जाता हूँ। मैंने कहा भैया जितना उसमें अमाउंट आएगा उतना ही देंगे। कह रहा ठीक है। मैंने उसको आते आते जब मम्मी को ड्रॉप करके आई, मैं उसको मैजिक ड्रेस कर रही हूँ, सोच रही हूँ हाँ कहीं बहुत घुमा के ना ले जाए, मम्मी को परेशान ना करे। और 550 ही आया और वही लिया उसने। पहले बोल रहा था यूपी की गाड़ी है मेरी, ये है वो है। मैंने कहा वाह चलो। वेरी गुड। सो ग्रेट। कल तो कैब का भी एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत बढ़िया हुआ था। मैं शेयर करूँ आज का मैग्निफिसेंट आउटकम वाला? आज मेरे बेटे का आज रिजल्ट आना था तो मैं लिख के गई थी कि है ना आज उसको मतलब रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मतलब मैं चाह रही थी कि वैसे भी वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो उसको बेस्ट स्टूडेंट का मतलब रिकॉग्निशन मिले ऐसा। और मैंने जाके देखा, मतलब पहले तो वहां जाके हम बैठ गए, फिर इतना ध्यान नहीं दिया, फिर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि स्टार ऑफ द क्लास। मैंने बोला वाह। और मतलब मैं लिख के गई थी कि मैम उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका ना ये सेकेंड टाइम रिपीटेशन था सीनियर केजी का। और जो पहले और इस साल में उसमें मतलब जमीन आसमान का चेंज बोलते हैं ना, वैसा वाला चेंज है वहां पर। एकदम अलग, कांग्रेचुलेशन। और अभी बिल्कुल सीधे क्लास में स्टार ऑफ द क्लास। मैंने बोला वाह। मैंने बोला भगवान जी जो कराते कांग्रेचुलेशन हैं अच्छे विद्या। अच्छे के लिए कराते हैं, उसके एज के कारण उसका रिपीट हुआ और उसका बेस इतना स्ट्रांग हो गया। मैम बोलते हैं ये इसमें जो चेंज आया ना, मतलब एकदम ट्रांसफॉर्मेशन ही है। मतलब इतना मजा आया, मैम भी बहुत खुश की ये बच्चा। मतलब बाकी बच्चे जो दूसरे एग्जाम लेने मतलब टीचर्स आए थे ना, तो बाकी स्टूडेंट्स मैम बता रहे थे कि वो ऐसे इंट्रोड्यूस करा रहे थे मतलब प्रत्यक्ष को कि मैम ये है ना मैम का बहुत फेवरेट स्टूडेंट है, ये इंग्लिश में बोलता है। अभी वो 7 इयर्स का भी नहीं हुआ है और इतनी तारीफें बटोरी है इतनी। और उसकी डेली की प्रैक्टिस है मिरर, मतलब मैं उसको मिरर के सामने बोलती हूँ आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम द विनर, ये सब बोलता है। फिर होपोनोपोनो भी करता है मेरे साथ। मेरे को थैंक यू पेड रोज रात को, मम्मा थैंक यू पेड लिखा आपने, ये याद दिलाता है मुझे कि लिखा। मैजिक रॉक प्रैक्टिस हम लोग साथ में करते और इतना कोऑपरेटिव, इतना हेल्पिंग हो गया है। और होमवर्क जो मेरे को पिछले साल मेरे को रोना आ जाता था, और इस साल मैंने उसका होमवर्क नहीं देखा, इवन एग्जाम टाइम में मैंने देखा भी नहीं है कि क्या सिलेबस क्या है, मुझे ये भी नहीं पता था। बात है, क्या बात है, सो ग्लैड। और वो इतना अच्छा परफॉर्म किया। मैम बोलती मैं भी जब रिवीजन होता था ना तो वो नहीं लिखता था, बाकी बच्चे बोलते थे मैम प्रत्यक्ष इज नॉट राइटिंग, बट मैम बोलते थे मुझे भी पता है उसको सब आता है, तो मैम भी लोड नहीं लेते थे, मैं भी नहीं लेती थी। बस मेरे पापा लेके उसको बैठते थे कि हाँ एग्जाम में तो कुछ रिवीजन करा दे। मैंने बोला डैडी वो सब कर लेगा मुझे मालूम है। इतना ज्यादा। मैं उसको बुलाऊं, 1 मिनट, बेटू इधर आओ, बेटू आओ। Congratulations, Richa. Congratulations. आपको सब You are विश a कर रहे proud mother. वाह हैं। कांग्रेचुलेशन। Yes. थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू। Congratulations. Magic dust on सारी you. ब्लेसिंग्स मिल रही है देखो आपको। थैंक यू तो बोल दो। हेलो थैंक प्रत्यक्ष। यू। आप सभी यू का वेलकम। आप सभी का थैंक यू। Thank you. Thank you so वेलकम। much for giving us the chance. You. थैंक यू सो मच, थैंक यू।
खूब खुशियाँ, खूब प्यार, खूब वो खुशियाँ उसकी क्रिएटिविटी के लिए भी मैम बोल रहे थे कि मतलब वो डायनासोर्स के नाम, मतलब उनके भी काइंड ऑफ डायनासोर के इतने सारे नाम बोलता है। मुझसे पूछता है, मैंने बोला रुको मैं सर्च करती हूँ, और उसको सब याद है। क्या बात है। टीरेक्स डायनो। अच्छा हाँ। वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी शेयरिंग सुनने के लिए। मैं बस इधर चैप्टर फिनिश करके इधर आती हूँ फटाक से ज्वाइन करने की। वहां मैं भी थोड़ा सा एनर्जी ले लूँ इधर से भी। थैंक यू सो मच, God थैंक यू। blessing, God blessing. Thank you for sharing. Wonderful sharing you have shared with us. Thank you so much. Lovely. बहुत बढ़िया कनिका ने शेयर करा, बहुत बढ़िया विनय जी ने शेयर किया। और किसी की शेयरिंग है? और वी कॉल ऑफ द मीटिंग टुडे। एनी शेयरिंग? हाँ, अब आपको हम फ्री कर रहे हैं, आप भी जाओ, सब वेट कर रहे हैं आपकी। Nobody's coming to this room. I'm just sitting in my brother's room. तो लॉक किया हुआ है। वो कह रहे थे ठीक है, तेरे को 1 घंटा कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। ये तुम्हारा डिवोशन है जो तुमने क्लास के लिए अपनी फैमिली गेट सीरियसली। टुगेदर का टाइम निकाला। नहीं तो मन नहीं करता उठने का ना, यस। सबके साथ बैठे होते तो, तो है ना। बिल्कुल। वो ये कमिटमेंट 28 डेज की है ना, वो यूनिवर्स और मैम के उससे ही निभेगी, और कोई तरीका नहीं है। व्हेन यू डोंट सरेंडर टू यूनिवर्स, यू डोंट सरेंडर टू योर, इट इज नॉट पॉसिबल। यस, आई जस्ट थैंक यू सरेंडर, सो आई मच। आई सरेंडर्ड। कैन रिलेट, आई कैन रिलेट। Yes, unless you cannot complete anything if you don't surrender to. सरेंडर इज सो इम्पोर्टेंट। Yes. सरेंडर आएगा तभी फेथ भी आता है, तो सरेंडर तो भरोसा आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इट वाज, आप लोगों का कमिटमेंट देखो ना, हम भी सब कितनी चीजें छोड़ के 7 बजे आ जाते हो। आप ग्रुप एनर्जी को देखते हो, उसको फील करते हो, उस फीलिंग से आप अपनी लाइफ में कुछ मैजिक क्रिएट कर रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी। मैजिक बुक है, इतनी मैजिक अट्रैक्टिव। रॉक करते हुए भी हम ये मीटिंग याद करते हैं। यस, Thank you so much. I'm really feeling so blessed that we are together. We are together doing this magic means practice, That is so lovely. And देखो ना कि कहाँ चले गए 20 दिन, पता भी नहीं चला। अगर देखो तो ऐसे 20 डेज हो गए यार, आज 21 डे हो गया। वाह, 28 डेज की जर्नी थी इतनी जल्दी। वाह, सो ग्लैड, सो ग्लैड। थैंक यू सो वेरी मच। देखो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं जो बीच में कुछ पंगा होता नहीं है। वो अगर हम डिटर्मिन है तो कुछ नहीं होगा बीच में। आप इतने अपना उसमें गेट टुगेदर से भी निकल के साइड पे आए हो, ऐसे ही सब लोग करते होंगे, है सब ना, तभी ये पॉसिबल होता है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई हिंड्रेंस जरूर आई होगी, पर उस बिल्कुल। को आपने ओवरकम किया अपनी डिटर्मिनेशन से। हर की लाइफ में जब भी हमने देखा, कोई भी हम अच्छा काम करने जाते हैं, हमेशा की बात है, कुछ ना कुछ जरूर रोकेगा आपको करने के लिए। कोई टेस्ट है। some testing power, या that testing power will surely take your test। बिल्कुल लेगी वो, कितना भरोसा है, सच्ची में करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो वो तो होगा आपके साथ। आप कितना, जैसे ऋचा का थ्रोट का हुआ, शी वॉज नॉट एबल टू टेक इट, तो कुछ ना कुछ तो होता है, सबके साथ होता है यार। ये काम जरूरी ये हो गया यार, कैसे करेंगे, तो बस तब छोड़ दो। उस टाइम जब ये इफ एंड बट लगता है ना दिमाग को, उस टाइम आप सरेंडर कर दो, तो आपका काम वो जरूर हो जाएगा यस। उस टाइम। कि मुझे नहीं पता भैया, करवाने वाला तू है, तू करवाएगा, तू कैसे करवाएगा वो तू जान, हमें नहीं पता। दिस आई हैव लर्नड, है ना। सो ओके, थैंक यू। आप बहुत ही प्यारे दिख रहे हो, बहुत ही प्यारे ऐसे। आपको ना, इसलिए आपको। साड़ी पहने हो क्या? हाँ जी, साड़ी पहने हो? आज मैं सुबह से तैयार हूँ 10 बजे से। आई वॉज हैविंग अच्छा। फंक्शन, और अभी मैं अपने पियर आई हुई हूँ, भाभी के रूम में बैठी हूँ। तो अभी अरे आप वाह, यहाँ पर है। so nice. I mean, like they are allowing you to do the session. हाँ, सच में उन लोग भी फॉलो करते होंगे। भाभी करती है ऑफ एंड ऑन, मंजू दीदी करती हैं ऑफ एंड ऑन, शी इज देयर। माय अनदर सिस्टर इज आल्सो डूइंग लाइक ऑफ एंड ऑन, बट जितना जब आई एम तो देयर, सिंस आई हैव जॉइंड आई हैव नॉट लुक्ड बैक, बिकॉज वाह, I just hooked to this practice because I just got so much from this practice. I hooked since I did
one course with Ashmin man. No, I started with Ashmin man, but I completed with Arvind sir. मतलब उनका ऑरा तो इतना स्ट्रांग था, तब मैं तो उतने उसमें नहीं थी. आई कुडंट हैंडल हर ऑरा. आई कुडंट हैंडल. मुझे लगा कोई आदमी इतना कैसे हंस सकता है यार. उनकी वीडियोस देखती थी ना, मुझे लगता था कोई यार, मतलब I can't explain what feelings I was having. तब हमने लाइव नहीं किया था ना, रिकॉर्डिंग वाला था ना उनका. रिकॉर्डिंग वाला किया था फर्स्ट, जो मेरी लाइफ में तो ऐसे मैजिक बुक. मैजिक की लाइन लग गई फर्स्ट ईयर में. तो हो गजब वाले मैजिक हुए थे, गजब वाले मैजिक ही मैजिक, एक के बाद 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 होते चले गए. तो वही कोई चीज होती है जो आपको हुक करती है ना, खुश होती है ये, जो जिस प्रैक्टिस में आपको रहना होता है. तो यू फील लाइक दैट डूइंग इट. और फिर उसके बाद अब तो मैं आशमीन मैम के लिए, तो पहले मैम भी नहीं बोल पाती थी, बट आई हैव lots and lots of feelings as a guru for her, because I have learned so much from her. So much from her. Thank you so very much. Thank you. So grateful. I'm so much, Anita ji. थैंक यू so much, मैम. स्माइलिंग मेंटर है हमारी. हंसने से सेशन शुरू होता है, हंसने से ठाको वाला. थैंक यू. मैं ना इसलिए मैंने ऑफ किया हुआ था सब कुछ, मैं वापसी में हूँ ना. Yes, I know. हाँ, तो मैंने कहा वापसी में सुन तो सकती हूँ, सबको सुन लूं. सुनने से भी बहुत कुछ समझ लेता, सीख लेता आदमी. कियान was सबको singing. नमस्ते. हाँ, कियान मेरे साथ है एक्चुअली. अरे वाह वाह. वेरी गुड कियान. ये मेरा ग्रैंडसन है कियान. मेरा भी बिना. दादी कितना क्यूट बोलता है दादी. थैंक यू दादी बोल के दिखा दो. नमस्ते करो. थैंक यू तो बोल दो. मेरा बच्चा बहुत क्यूट है ये. नहीं बोल रहा अभी. तो देख रहा है ये क्या हो रहा है. चलिए फिर. इतनी सारी सुंदर दादियां एक साथ नहीं देखी ना इसने. ने तो अपने को पर्दे में रखा हुआ है. मैं भी जस्ट यही बोलने वाली थी, शायद आप पर्दे में, इसलिए वो नहीं बोल रहा है. बाय बाय. थैंक यू एवरीवन. चलिए सी यू. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Lots of love. Lots of love. Enjoy your evening, Anita ji. Thank you. Thank you, Daddy.